हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग वो ऐसे टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके वेरियस एग्जाम्स में काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिहार डीएलएड वाले बच्चे, लेबोरेटरी असिस्टेंट और कार्यालय परिचारी वाले जो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत भौतिक राशि है। तो मूलभूत भौतिक राशियां कुल मिलाकर 7 होती हैं जो कि आप सभी को पता है। और इनमें से अगर देखा जाए तो जो मूलभूत राशि है वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम कहेंगे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है वो मूलभूत राशि की श्रेणी में आएगी। और बाकी सारी राशियां कैसी हैं? बाकी सारी जो राशियां हैं वो सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनको व्युत्पन्न उत्पन्न राशियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शक्ति की मात्रा क्या होगी। शक्ति की मात्रा यानी पावर की इकाई क्या होती है। तो पावर की इकाई की मैं बात करूं तो पावर की इकाई वॉट होती है, याद रखेंगे। पावर की इकाई जो होती है वो वॉट होती है, ध्यान रखेंगे। पावर को निकालने का फॉर्मूला होता है W/T, यानी कार्य बटे समय। W/T कार्य बटे समय इसका सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या होगी। देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन ये अलग तरीके से पूछा गया, यहाँ पर एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो एम्पियर जो होती है वो तो करंट की इकाई होगी, वोल्ट विद्युत विभवांतर की। कूलम जो होती है वो आवेश की इकाई होती है। और जो वॉट होती है वो आपका बेसिकली किसकी इकाई होगी? पावर की इकाई होगी, शक्ति की इकाई होगी। बल की मात्रा क्या होती है? बल की मात्रा क्या होगी? फैराडे, फर्मी, न्यूटन या फिर बेटा रदरफोर्ड। तो याद रखेंगे बल की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, कार्य की इकाई क्या होगी। तो कार्य की इकाई जूल होती है, याद रखना है। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई सेम होती है, याद रखेंगे, दोनों की इकाइयां समान होती हैं, ध्यान रखना है। और कार्य जो होता है वो एक अदिश राशि की श्रेणी में आता है, उसे हम एक स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, फ्रीक्वेंसी के द्वारा क्या नापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? मीटर पर सेकंड में, रेडियन में, वॉट में या फिर बेटा हर्ट्स में। तो इसको हम नापते हैं हर्ट्स में, याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्स होती है, याद रखेंगे। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी या फिर चाल की भी इकाई होती है। रेडियन की अगर हम बात करें, प्लेन एंगल की इकाई जो है वो रेडियन होगी। और वॉट आप सभी जानते हैं कि भाई पावर की इकाई है। हर्ट्स में हम क्या नापेंगे? तो हर्ट्स में हम नापते हैं फ्रीक्वेंसी को, याद रखेंगे, आवृत्ति को नापा जाता है। ऊर्जा और ऊष्मा दोनों की इकाई जूल होती है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी। देखो विद्युत प्रतिरोधकता की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट इकाई ओम मीटर होती है, याद रखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पर ऑप्शन में ओम जो है वो मार्क कर सकते हो। अगला सवाल बताएंगे, ओम मीटर में क्या नापा जाएगा? प्रतिरोध को, कंडक्टिविटी को, रेजिस्टिविटी को या फिर इम्पल्स को। तो याद रखेंगे ओम मीटर में हम रेजिस्टिविटी को नापते हैं, प्रतिरोधकता को नापते हैं, याद रखेंगे। प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो L इन R इंटू, बेसिकली अगर मैं बात करूँ, देखो रेजिस्टेंस का जो सूत्र बनता है वो ये बनता है इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर आपको रो निकालना है तो रो का यानी रेजिस्टिविटी को निकालना है तो ये इसका फॉर्मूला होगा, याद रखेंगे। रेजिस्टेंस की इकाई जो होती है वो ओम होती है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो लाइट ईयर से हम दूरी को नापते हैं, याद रखेंगे, दूरी को मापने की इकाई होगी, ध्यान रखना है। लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो सेम चीज यहाँ पे होगा, ये भी दूरी की इकाई होती है, याद रखेंगे। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? तो लाइट ईयर का मतलब होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखो लाइट ईयर का मतलब होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ 1 ईयर, याद रखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ 1 ईयर, ये आपके लाइट ईयर का मतलब होगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, याद रखेंगे। इससे हम दो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में दूरी को भी नापते हैं, ध्यान रखना है। लाइट ईयर के द्वारा हम क्या नापेंगे बेटा? दूरी को ही नापेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर इन अ लाइट ईयर, लाइट ईयर में हम किस तरह के एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पिंडों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती, तारकीय पिंडी गुरुत्व परिवर्तन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, परसेक तारों संबंधित दूरी मापने की मात्रा है और एक परसेक का मान कितने के बराबर होगा? तो 3.25 लाइट ईयर के बराबर होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, परसेक के द्वारा क्या मापा जाएगा? तो परसेक के द्वारा भी दूरी को ही मापा जाता है, याद रखेंगे।
0.39 सेंटीमीटर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ किस में परिवर्तित हो जाएगी भाई, सेंटीमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन है इस सवाल का जवाब भी आप लोग मुझे होमवर्क करेंगे, जिसमें इस सवाल का जवाब है हाउ विल बी द हाइट ऑफ अ पर्सन हुज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस इन अ नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में अगर हमें किसी व्यक्ति की हाइट को एक्सप्रेस करना है जिसकी हाइट जो है 6 फीट है, तो नैनोमीटर में क्या आएगा। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो याद रखेंगे 1 नैनोमीटर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर मीटर में कितने के बराबर होगा, तो 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है, याद रखेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एम्पियर किसकी इकाई है, तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, याद रखेंगे। मेगावाट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी। मेगावाट के द्वारा हम किस चीज को मापेंगे, तो जो बिजली उत्पन्न हुई है, उत्पादित बिजली को मापा जाता है, याद रखना है। SI यूनिट जो है, जो यहाँ पे गलत दी गई है वो आपको बताना है। बेसिकली कार्य की इकाई, टास्क यहाँ पे लिखा है, कार्य की इकाई जूल होती है, बल की इकाई न्यूटन होगी, मास को हम किलोग्राम में नापेंगे, प्रेशर की इकाई डाइन नहीं होती, प्रेशर की इकाई होती है बेटा पास्कल, प्रेशर की इकाई पास्कल होगी, और डाइन जो इकाई होगी CGS सिस्टम में ये फोर्स की इकाई होती है, याद रखेंगे, ये बल की इकाई होती है। तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आप CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बैच हमारे पास अवेलेबल है। कार्यालय परिचारी की तैयारी कर रहे हैं तो बैच अवेलेबल है। बिहार पुलिस SI की तैयारी कर रहे हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे बैचेस आपके सामने अवेलेबल हैं। आप बिहार का महापैक भी ले सकते हैं, और अगर आप NCERT पढ़ना चाहते हैं तो NCERT साइंस के लिए भी बैच हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जहां पर हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जिन क्वेश्चंस को मैंने आपको होमवर्क में दिया है उनके आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।